हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैट बॉय एंटरटेनमेंट। तो गाइस, आज की वीडियो ना एक डिफरेंट वीडियो होने वाली है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। हम जब बाइक में इंस्टॉल करते हैं हमेशा सैडल स्टे और उसके बाद सैडल बैग्स इंस्टॉल करते हैं, जिससे हमारी बाइक्स हंटर के अंदर दिक्कत आती है। मोस्टली साइलेंसर कनेक्ट हो जाता है सैडल बैग से, क्योंकि उसकी हाइट नीचे हो जाती है और फिर उससे बैग यहाँ से जल जाता है। तो मैंने बहुत एक्सप्लोर करा, बहुत चीज़ें देखी, तब जाके मुझे ये टेल बैग समझ आया। तो मैंने टेल बैग लिया है और इसका भी जो कैपेसिटी है वो सैडल बैग्स के इक्वल है, 64 लीटर्स की है। तो 64 लीटर्स के आसपास इसके अंदर स्पेस मिल जाता है और हमारी कॉस्टिंग भी बच जाती है। कॉस्टिंग हमारी ऐसे बचती है, सैडल स्टे हमारे कॉस्ट करते हैं कम से कम अगर लेंगे 2000 रुपये का, और अच्छे से अच्छा लेते हैं 4000-4500 का आता है। तो वो एक तो वो परमानेंटली हमें लगाना पड़ेगा टूरिंग में। तो और अगर हम सिटी में भी ट्रैवल कर रहे हैं और हमने उस पर कुछ लगेज नहीं लगाया हुआ या बैग्स नहीं लगाए हुए, तो भी हमें उसे लेके जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि हमारा बस एक यही है, सैडल बैग्स की जगह टेल बैग है। सिर्फ हमने इसे इंस्टॉल करना है वाइल द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग, और तब हम इसे सोलो ट्रैवल कर सकते हैं। सपोज़ 5 लोग जा रहे हैं बाइक्स पे और 5 डिफरेंट बाइक्स पे सोलो ट्रैवलिंग हो रही है, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप पिलियन के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर आप पिलियन के साथ ट्रैवल करते हो तो मैं इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, आप अपनी बाइक पे सोलो ट्रैवल करते हो, डिस्टेंस अच्छा खासा जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो आपके लिए ये चीज़ अच्छी है। और इसमें आपकी 2 चीज़ें बचती हैं। एक तो हमारे सैडल स्टे की कॉस्टिंग जो मैंने बताई थी आपको, दूसरा सैडल बैग्स जिसकी कॉस्टिंग ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव होता है। वो भी मतलब स्टार्टिंग उसकी 4500-4000 में ठीक ठाक आना लगता है। तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 8000 रुपये का खर्चा हो जाता है। और ये मैंने मंगवाया है 3200 रुपीज़ का, Y13 ब्रांड का है, और 64 लीटर इसके अंदर कैपेसिटी है। 1.5 किलो के आसपास इसका वेट है। अब इसे इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसकी पॉकेट्स वगैरह आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक ये साइड पॉकेट्स मिल जाती है दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट का भी दिखाता हूँ। तो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड हमें ऐसी पॉकेट्स मिल जाती हैं, जिसके अंदर हम वाटर बॉटल हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई जो हमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग हमें चाहिए होता है, फिर उसके बाद निकालने के बाद हम उसे लॉक कर देते हैं। तो इसको हम टाइट भी कर सकते हैं सो दैट वो सामान निकले ना। और कुछ भी सामान ऐसा नहीं रखना, बहुत छोटा सामान है, थोड़ा बड़ा सामान रखना है सो दैट वो जंप करके बाहर ना आए। दूसरी चीज़, एक पॉकेट हमें यहाँ मिल जाती है, इसमें हमने कोई आईडीज़ वगैरह रखनी है या कुछ भी ऐसा रखना है कि जो हमें रास्ते में दिखाना है या कुछ भी है, तो वो हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है। तीसरा, मैंने थोड़ा सा ना इस सामान के अंदर, इस बैग के अंदर सामान ऑलरेडी लोड करा हुआ था। यहाँ हम अपने गैजेट्स वगैरह का सामान रख सकते हैं। मैंने ये कवर डाला हुआ है गोप्रो का अपने, यहाँ मैंने 8 से 9 जीन्स डाली हुई हैं अपनी, सो दैट आपको दिखा सकूँ इसको। अब और अभी भी इसके अंदर स्पेस है कि हम ठीक ठाक और सामान लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 4 तो पॉकेट्स आ जाती हैं और ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। और इसे हम रिडीम कर सकते हैं जैसे कि बाकी चीज़ों को करते हैं, स्कैन करके रजिस्टर करके इसकी वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। और एक प्लस पॉइंट इसके अंदर ये है, तो सैडल बैग्स के उसमें होता है, हम इसमें पीछे बैग लगाने के बाद यहाँ पर अगर कुछ अटकाना चाहते हैं, यहाँ पर भी कुछ रखना चाहते हैं इसके ऊपर बांध के और उसे टाइट करना चाहते हैं, तो वो भी हम रख सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी एक हमें इसके अंदर मिल जाता है। और अब इसके अंदर एक मेजर पॉइंट है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके अंदर रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं जिससे कि नाइट विज़न क्लियर रहेगा। और यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग हो रखी है। और यहाँ से अगर हमें इसे उठाना है तो हम दोनों जगह से ऐसे उठा के इसे यहाँ से उतार सकते हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें और मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ आती है एक बेल्ट, जो शोल्डर बेल्ट होती है, कहीं नीचे दबी होगी, दिखा देता हूँ 1 मिनट। एक शोल्डर बेल्ट आती है जो कि ये रही शोल्डर की बेल्ट है, जिसको हम शोल्डर पे, जैसे हमने बाइक से हमारी टूरिंग हो चुकी है और हमने होटल के अंदर चेक इन करना है, तो इसे ऑब्वियसली उठा के कैसे लेके जाएंगे, तो ये शोल्डर पे कैरी करके हम इजीली ले जा सकते हैं। तो एक तो शोल्डर बेल्ट मिल जाती है। बाकी जो ये इसके लॉक्स है ना, ये भी थोड़े सॉलिड है, अच्छी क्वालिटी के। बाकी तो यार यूज़ करने पे ही पता लगेगा क्या क्वालिटी इन्होंने दी है, और वारंटी तो है ही ऑलरेडी इसकी। और एक ये वाटरप्रूफ कवर मिल जाता है इसके साथ, और जिसके साइड में वेलक्रो है। वेलक्रो से हम इसे अटैच कर सकते हैं और डिटैच कर सकते हैं। और वन मोर थिंग,
इसके ऊपर भी इनका रिफ्लेक्टर के साथ ब्रांडिंग हो रखा है। तो मेरे हिसाब से तो इसे यूज़ करने पे ही पता लगेगा कैसा है। अब इसको मैं एडजस्ट करता हूँ इसके ऊपर, कि इसको एडजस्ट करने के बाद ये हिलता तो नहीं है या कोई दिक्कत तो नहीं आती। तो सबसे पहले हम इसे एडजस्ट करते हैं, इसको टाई करते हैं, पूरे को बांधते हैं ठीक से। तो ये इसके साथ दिए हुए हैं स्ट्रैप्स दिए हुए हैं बेसिकली। तो ये 2 स्ट्रैप्स हैं, एक राइट साइड का है, एक लेफ़्ट साइड का है, दोनों। अब इसके अंदर हमने इसे या तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं, और एक टर्न एक्स्ट्रा ही लेना, 2 टर्न लेके हम चाहे तो इसे यहाँ से लेते हुए ये हम इसे ऐसे लॉक कर देंगे कि एक तरफ से बन जाएगा। टाइट मैं अभी कर नहीं रहा हूँ ज़्यादा, तो जितना टाइट आप करना चाहो कर सकते हो, या तो इसे ऊपर की तरफ करके ले सकते हो या नीचे की तरफ करके, इट्स ऑल अप टू यू। दूसरी तरफ भी बांध देते हैं। दूसरी तरफ मैं बांध रहा हूँ इसे, जो सेकंड पिलियन का फुट रेस्ट होता है वहाँ से, और टाइट बांधेंगे सो दैट इसका बैलेंस इक्वल रहे। बहुत सिंपल है, ऐसे करके ये टाइट हो जाएगा, और टाइट होने के बाद ये खुलना है नहीं। वैसे मैंने इस वाले को आप ऐसे लिया है, यहाँ ऊपर ऑप्शन में से इसमें भी चाहें तो इस रॉप के अंदर से निकाल सकते हैं, पर मैंने इसे डायरेक्ट लेके देखा है। तो दोनों ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो यहाँ ऊपर से खींच के ले सकते हो या फिर सीधा डायरेक्ट नीचे ले सकते हो। मेरे हिसाब से नीचे वाला ज़्यादा बेटर है, इसके अंदर इसकी बैलेंसिंग अच्छी रहेगी, और इस वाले में हिल रहा है, यहाँ से ये हिल नहीं रहा, तो ये वाला बेटर रहेगा ऑप्शन, कि डायरेक्ट आपने उसमें से उसे टर्न किया और उसके बाद यहाँ लॉक कर दिया। अभी इसका पीछे वाला कर देते हैं ऑप्शन हम बंद। पीछे वाले को बंद करने के लिए एक ये दी हुई है देखो, तो इसके लिए कुछ नहीं है, जैसे हमारे सैडल स्टे की रोड जाती थी ना जहाँ से, सेम वहीं से ये जाएगा नीचे से। हाँ बस इसका एक ये ड्रॉबैक है कि ये गंदा हो जाएगा जब बाइक चलेगी, तो इसको हमें ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऑप्शनल दिया हुआ है कि ताकि बैग जंप ना करे, सिर्फ इस चीज़ के लिए और किसी दूसरी चीज़ के लिए नहीं है ये। तो अब हमारा ये जो बैग है ये फिक्स हो गया अच्छे खासे तरीके से। तो बेसिकली चढ़ने में भी कोई खास दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हाइट इसकी कुछ ज़्यादा नहीं है और इजीली हम उतर चढ़ सकते हैं। ऊपर से भी उतरना हो, मतलब ऊपर पैर टर्न करके अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप ऊपर से चढ़ सकते हो, अदरवाइज़ आप ये वाले ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। तो विच वन इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। तो अभी से हल्का सा ट्राई करते हैं, चला के देखते हैं कि चलने में कैसा है। ऐसा फील नहीं हो रहा कि बाइक से अलग है कुछ, ये कुछ हमने अटैच किया है इसके साथ। तो वैसे तो अटैच और डिटैच इसे करना बहुत इजीली है, चला के मैंने देखा है। बाकी तो यार लॉन्ग ट्रिप में ही पता लगेगा कैसा है ये, और सामान तो सफिशेंट आ जाता है, और कॉस्टिंग मैंने अच्छी खासी बचा ली है, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 हज़ार रुपये बचा लिए हैं इस सैडल बैग्स के टेल बैग को लेने के बाद। सीट के मैं बताऊँ, अगर सीट की जो डिफरेंस है, आप देखो यहाँ से, कैमरा मेरे मुंह पे करोगे, सीट दिखाओ ना, बदतमीज़, गंदा कैमरा मैन है मेरा। ये देखो, तो यहाँ आपको बहुत ठीक ठाक सीट मिल जाती है, और अगर थोड़ा और अच्छे से इसमें सामान होगा ना तो मेरे को लगता है यहाँ टेक भी मिल जाएगा हमें, बैक रेस्ट का काम भी करेगा। तो ये थोड़ा सा हम ले सकते हैं कि एज ए बैक रेस्ट भी, मतलब ज़रूरत पड़ जाती है हमें लॉन्ग ट्रिप्स में।
तो अगर बैग नहीं हिलेगा तो ऑब्वियसली वो भी काम आ ही जाएगा। बाकी कंफर्टेबल है। सैडल बैग और सैडल स्टे की जगह मुझे टेल बैग लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं एक सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ और सोलो ट्रैवलिंग के लिए मुझे पिलियन की ज़रूरत नहीं थी। सोलो ट्रैवलिंग के अंदर बेसिकली आपको जो बैग है वो ये रिकमेंडेड है, मतलब मेरी तरफ से। और इसके 2 प्लस पॉइंट्स ये हैं कि हमें एक तो सैडल स्टे हमारी जगह नहीं घेरेगा, दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि आपका बैग लॉन्ग टूर पे जलेगा नहीं। जैसे मैंने आपको अभी मैं एक रील देख रहा था इंस्टाग्राम में, उस बुलेट ने पूरे कपड़े और बैग जला दिए थे, तो थोड़ी सी क्लिप डाल दूंगा मैं, वो देख लेना आप। और बाकी तो यार बहुत सही चीज़ हो गई है, एक ये अच्छा है, बाकी टूरिंग पे पता लगेगा। तो लुक्स के अंदर तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने प्रेफरेंस रखा टेल बैग को। और बहुत लोग प्रेफर करते भी हैं इसको, लेकिन मेरी प्रेफरेंस के साथ ये हंटर के ऊपर सूटेबल था। टूरिंग के लिए बिल्कुल मेरे को पसंद आया कि हाँ, इससे टूरिंग करना मुझे पसंद आ सकता है, मतलब मुझे पसंद आ के सकता है, मेरे को पसंद ही आया यार। ठीक है, रिफ्लेक्टर्स मिल गए थे और वाटरप्रूफ है। और सबसे बेस्ट पार्ट तो मेरा वही था कि हमें इसकी लुक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको इसका रिव्यू दे दूंगा कि लॉन्ग ट्रिप के अंदर ये कैसा है, ड्यूरेबल है क्या नहीं है, जो भी इसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स होंगे वो बता दूंगा। दो चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, एक ये साइलेंसर से जलेगा नहीं एग्जॉस्ट नोट से, और दूसरा इसकी कॉस्टिंग बच गई और मेरे को सैडल स्टे नहीं लगवाने पड़े इस टूरिंग बैग के लिए।